Assalamualaikum grade 7. Good morning to you all. I welcome you all in period of science. I hope you all are fine. Let's start. हमने नॉन वस्कुलर प्लांट्स पढ़ा था कल और वस्कुलर प्लांट्स पढ़ा था। वस्कुलर प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है और ये कि इनके अंदर स्टेम, रूट्स, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से होती है और ये ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं ये सिर्फ डैम्प प्लेसेस में होते हैं। इनका प्रॉपर रूट्स नहीं होती, इसलिए ही इनका प्रॉपर स्टेम स्ट्रक्चर जो होता है एक नॉर्मल प्लांट का वैसा नहीं होता। ये बहुत छोटे होते हैं। इनके जो स्टेम है और रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बेसिकली होती ही नहीं है, इसलिए इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, ना ही ये लंबे होते हैं और ये बहुत कम प्लेसेस में पाए जाते हैं और ये सिंगल सेलुलर टाइप के ही होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स में दो टाइप्स हैं, सीड प्लांट्स और सीडलेस प्लांट्स की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वस्कुलर प्लांट्स विदाउट सीड्स और वस्कुलर प्लांट्स विद सीड्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने मेंशन करनी है डेट और डे। वस्कुलर प्लांट्स विदाउट सीड्स। सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं वस्कुलर प्लांट्स, उनके फूल और बीज नहीं होते, ये नाम से ही पता चल रहा है। इंस्टेड जबकि दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फर्न है उसके सीड्स नहीं होते, वो ऐसा पौधा है जिसके ऊपर पोर्स होते हैं और वो अपने पोर्स से ही रिप्रोडक्शन करता है। फर्न्स आर वस्कुलर प्लांट्स, जैसे वस्कुलर प्लांट है फर्न, ये वस्कुलर प्लांट है, इसके अंदर सीड नहीं होते, इसके ऊपर पोर्स होते हैं। दे हैव पोर्स दैट कैन फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। ये देखें, ये पोर्स, ये फर्न की प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर ये पोर्स हैं अंडर साइड पे, नीचे की तरफ ये पोर्स दिए हुए हैं और पौधे के, और ये इससे ही ग्रो करता है, इधर उधर डिस्पर्स। जो वस्कुलर प्लांट्स विद सीड्स हैं उसमें आता है सम वस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वस्कुलर, जिनके अंदर वेन्स होती हैं, वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। द वस्कुलर प्लांट्स वी सी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ग्रुप्स। अब जो सीड्स वाले प्लांट हैं यानी वस्कुलर प्लांट्स, वो आगे और दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। वन इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स विच आर नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो बग़ैर सीड के, बग़ैर फूलों वाले पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। अब देखें कि कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं और कुछ के ऊपर फूल नहीं लगते, तो जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिन पौधों पे फूल आते हैं, उगते हैं, उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे रोज़ वगैरह। जिम्नोस्पर्म्स यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर आई एम श्योर के पाइन कॉर्न आएगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग, फिर हमें पता चलेगा। जिम्नोस्पर्म आर वस्कुलर प्लांट विद लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड सीड्स बट नो फ्लावर्स। जिम्नोस्पर्म जो है ये वस्कुलर प्लांट है, इसके अंदर पत्ते होते हैं, प्रॉपर तना होता है, रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं, बट फूल नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स मीन नेकेड सीड्स, यानी खुले हुए बीज। ठीक है, बिल्कुल ओपन सीड्स जिसके होते हैं उसको कहते हैं नेकेड सीड्स। बिकॉज द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो इंक्लोज्ड का मतलब होता है छुपे हुए होना, जैसे अल्लाह ताला ने मैंगो के अंदर बीज रखा हुआ है, उसकी गुठली होती है, वो इंक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर, यानी छुपा हुआ होता है फल के अंदर। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसके सीड्स खुले हुए होते हैं, दरख्तों पे या पौधों पे सामने ही होते हैं, किसी भी फूल या फ्रूट के अंदर नहीं होते। अनलाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे फूल हैं उस तरह से इनके नहीं होते। कॉनिफर्स फॉर एग्जांपल पाइन, फर्स, जूनिपर्स, सेडर्स, स्परसिस आर जिम्नोस्पर्म्स।
जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि स्पाइन कॉर्ड का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सीड है, इसके थ्रू इसकी ग्रोथिंग होती है, रिप्रोडक्शन होती है जिम्नोस्पर्म्स में। द सीड्स ऑफ कॉनिफर एंड साइडेसर साइकेडर डेवलप इन कॉर्न्स। ये दो ऐसे सीड्स हैं जो डेवलप होते हैं कॉर्न्स में, जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे कि कैसे पॉलिनेशन होती है, किस तरह से आगे का प्रोसेस इनका चलता है सीड्स वाले फ्रूट्स और प्लांट्स का। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।